गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे रफेज एंड वाटर के बारे में, यानी कि रेशे और पानी के बारे में। भोजन के जो घटक हैं, जो महत्वपूर्ण घटक हैं, उनके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन रेशे और पानी भी हमारे भोजन का एक मुख्य भाग यानी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें मदद करता है। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं रफेज के बारे में। रफेज क्या है? रेशा यानी कि फाइबर, इसे आप फाइबर के नाम से भी जानते हैं। इन एडिशन टू द न्यूट्रिएंट्स, रफेज और फाइबर इज एन इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर हेल्दी डाइट। पोषक तत्वों के अलावा रेशे और फाइबर स्वस्थ आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है। इनका फंक्शन क्या है? दे ऐड बल्क टू द डेली डाइट, यानी जो हम खाना खाते हैं उसके भार को ये बढ़ा देते हैं। इनको थोड़ा सा खाने से हमें लगता है कि हमारा पेट भर गया है। रेशे को हम पचा नहीं सकते, वी कैन नॉट डाइजेस्ट रफेज, ये हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होते और इनसे हमें ज़्यादा एनर्जी यानी ऊर्जा भी प्राप्त नहीं होती। ये केवल हमारे शरीर के भोजन जो होता है उसके भार को बढ़ाते हैं और पाचन में सहायता करते हैं, डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। यह पाचन प्रक्रिया और आंत्र प्रणाली जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें मदद करते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स। ज़्यादातर जो रफेज यानी रेशा है वो हमें पादप उत्पादों यानी पौधों से मिलता है। फल और सब्जियां इसके इम्पॉर्टेंट सोर्स यानी स्रोत हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ फ्रूट्स आर द कॉमन सोर्स ऑफ रफेज। एप्पल्स, ग्रेप्स, पपाया, होल ग्रेन्स यानी साबुत अनाज का जो छिलका होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में रफेज पाया जाता है। इसीलिए जब आप घर में मम्मी को समझाइए कि आटा जब वो रोटी बनाती हैं तो उसे बिना छाने यूज़ करें, तो हमें उसमें से रेशा या रफेज प्राप्त होगा। अब हम जानते हैं वाटर के बारे में। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% तक पानी है, तो इसीलिए हम समझ सकते हैं कि पानी हमारे शरीर में कितना इम्पॉर्टेंट है। एक भी दिन हम पानी के बिना नहीं रह सकते। हमें दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना ही चाहिए और गर्मियों में हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि पानी हमारे शरीर में किस लिए ज़रूरी है। वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट, यह एक अच्छा विलायक है। विलायक का मतलब क्या होता है? यानी सॉल्वेंट जो चीज़ों को अपने अंदर घोल सकता है। पानी में ज़्यादातर चीज़ें घुल जाती हैं। एंड इट हेल्प्स इन कैरिंग द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यह जो पचा हुआ भोजन है उसको शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने में हमारी मदद करता है। वाटर इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनीज एंड बोल्स। जो हमारा पाचन तंत्र है, जिसमें गुर्दे और आंत जिसका मुख्य भाग है, उनको ठीक से काम करने में पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी बहुत ज़रूरी होता है। इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेस्ट लाइक स्वेट एंड यूरिन। शरीर में जो विषैले पदार्थ हो जाते हैं, जो पसीने और मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं, उनको निकालने में भी पानी हमारी मदद करता है। और शरीर के तापमान को मेंटेन करने में, यानी हमारे शरीर को ठंडा रखने में भी पानी हमारी मदद करता है। इसलिए हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि बटर से हमें फैट मिलता है यानी वसा मिलती है, तो फ्रूट से हमें क्या मिलेगा? रफेज यानी रेशा। प्लांट फूड इज मेनली फाइब्रस फूड। पौधों से मिलने वाला फूड जो होता है ज़्यादातर रेशेदार फूड या खाना होता है। इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, सही है, तो हम इसे सही करेंगे। वाई इज रफेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी और डाइट? रफेज हमारे डाइट में का इम्पॉर्टेंट या मुख्य भाग क्यों है? क्योंकि रफेज का जो मेन फंक्शन है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, ये पाचन प्रक्रिया में मदद करता है और जो हमारा शरीर का पाचन तंत्र है उसको स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। इसीलिए हमें रेशा हमारे भोजन का मुख्य भाग है। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक वाटर वेन इट डज नॉट गिव एनर्जी? पानी से हमें कोई ऊर्जा या एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन पानी हमारे शरीर में किस लिए जरूरी है हम वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। एलिमिनेटिंग वेस्ट, हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में, हमारे शरीर को ठंडा रखने में और पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने में पानी हमारी मदद करता है। अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, या पानी क्या है? एक अच्छा विलायक है। वाटर कीप्स आवर बॉडी कूल, पानी हमारे शरीर को ठंडा रखता है। वाटर हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेस्ट लाइक स्वेट एंड यूरिन। स्वेट मतलब पसीना, यूरिन मतलब मूत्र। पानी हमारे शरीर से मूत्र और पसीने को निकालने में मदद करता है। होल ग्रेन्स आर द कॉमन सोर्स ऑफ रफेज। साबुत अनाज, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनके छिलके में रफेज यानी रेशा होता है, तो होल ग्रेन्स रेशे के एक बहुत अच्छे सोर्स हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन आंसर्स मैंने हिंदी में लिखे हैं। सभी बच्चे इन क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करके अपनी कॉपी में करेंगे और वो कॉपी हमसे चेक कराएंगे। थैंक यू।